तो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अर्नोपीडिया 2.0। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी CHSL के जो अभी रिसेंटली हमारे 2020 का पेपर हुआ था, एसएससी CHSL 2020। इसके इंग्लिश के वोकैबुलरी जितने भी वोकैब आएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, पहला वर्ड होने वाला हमारा इडियम बेस्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑन टेंटर हुक्स। देखिए टेंटर हुक्स का मतलब होता है कि इसका जो रियल मीनिंग होता है वो की होता है वेरी टेंस्ड। अब टेंस्ड कब फील करते हैं, जब आपका पेपर होने वाला हो, जब आपका पेपर हो चुका हो और आप उसका रिजल्ट वेट कर रहे होंगे। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो गया वेरी टेंस। अब वेरी हैप्पी का मतलब, आप वेरी हैप्पी का एक सिनोनिमस समझ सकते हैं। वेरी हैप्पी का मतलब होता है यूफोरिया को आप कह सकते हैं, ठीक है। या वेरी टेंस का तो आपने समझा वेरी एंग्री। एंग्री का आप वेरी एंग्री आप बाकी तो समझ सकते हैं। अब देखिए सैड का एक सिनोनिमस मुझे याद आ गया है, तो लिख लीजिए आप इसे। सैड का मतलब होता है ग्लूमी, यानी कि निराश। तो इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है, अब देखिए इसको अपनी मॉर्निंग मेथड से कैसे याद कर सकते हैं। देखिए आपको पता होगा कि टेंट के जो पर्दे होते हैं वो उसे एक रस्सी से और एक हुक से बांध दिया जाता है। अब ये जो रस्सी होती है ये काफ़ी खींच के बांधी जाती है, जिससे ये काफ़ी टेंस्ड रहे और हमारा जो टेंट है वो रुका रहे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राई। और ये सिनोनिमस बेस्ड होने वाला है। सबसे पहले राई, इसका मतलब जानेंगे। सबसे पहले हम चारों ऑप्शंस जानेंगे। देखिए फोर्थ राइट का मतलब होता है ऑनेस्ट, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये फ्रैंक, इसका सिनोनिमस ये स्ट्रेट हो जाएगा। और क्रूक्ड हो जाएगा बेईमान, यानी डिसऑनेस्ट ये क्रूक्ड हो जाएगा। और देखिए इसका एंटोनिमस, ये तीनों तो इसके हो जाएंगे सिनोनिमस, और ये हो जाएगा इसका एंटोनिमस। अब आइए देखते हैं हमारा वर्ड क्या था। हमारा वर्ड था राई। राई का मतलब होता है बेईमान, ठीक है। अब और या फिर आप इसे कह सकते हैं डेवियस, ठीक है। अब यहाँ पे इसका अर्थ देने वाला एक ही वर्ड है क्रुक्ड। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा, इस वर्ड में हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है कि दैट विच इनकेपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड, यानी कि जिसे समझा ना जा सके, ठीक है, समझा नहीं जा सकता। अब हमारे पास चार ऑप्शन थे, चार ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहला आंसर है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल मीन्स होता है, इंटेलिजिबल का मतलब होता है जिसे समझा जा सकता है, यानी कि विच कैन बी अंडरस्टूड। एंड इंटेलिजिबल का मतलब होता है कि दैट कैन नॉट बी रीड, ठीक है, इसे नहीं समझा जा सकता। और नेक्स्ट वर्ड है इंडेलिबल, रिमूव्ड। ऐसी चीज़ें जो कि रिमूव्ड नहीं की जा सकती इन्हें इंडेलाइबल कहते हैं। और इनलीगल तो आपको पता है कि जो कि चीज़ें लीगल नहीं होती। तो मैंने चारों ऑप्शंस आपसे डिस्कस कर दिए हैं और इसका राइट आंसर होगा इंटेलिजिबल, ठीक है। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये सिनोनिम बेस्ड होने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट मीन्स होता है लड़ाकू। अब देखते हैं इसका ऑप्शन, देखते हैं। लविंग मीन्स होता है प्यार करने वाला। हेल्दी का तो अभी मैंने आपको बताया था, सैलुब्रियस। और ये भी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है बिसीसियस का मतलब होता है उग्र यानी कि फेरोसियस। और ये इसका जो है
सिनोनिमस होने वाला है, और बेनिफिशियल का मतलब होता है आपके लिए जो यूजफुल हो। ठीक है, तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बेसिसियस। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड हमारा गाइस अंडर रैप्स। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अंडर रैप्स। अब देखिए, आप किसी के लिए कोई गिफ्ट ले जाते हैं तो आप उसे पैक करा के ले जाते हैं। पैक करा के ले जाते हैं मतलब कि सामने वाले को पता नहीं होता है कि उसमें क्या है, यानी कि वो चीज़ें होती हैं सीक्रेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीक्रेटली। अब देखिए, सीक्रेटली का एक सिनोनिम्स है जो कि एसएससी में बहुत पूछा जाता है, क्लैंडस्टाइन। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। और अंडरस्टिमेट का मतलब हो जाएगा कि किसी को कम आंकना, यानी कि डिग्रेड यानी कि डॉट अंडरस्टिमेट मी, ऐसे टाइप का। अंडर हैंड यानी कि अंडर हैंड मतलब इसे आप ब्राइब से रिलेट कर सकते हैं, और डबल रेट का तो आपको पता ही है। नेक्स्ट वर्ड होने वाला है हमारा स्पेलिंग बेस्ड। तो इसमें पूछा गया है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड यानी कि कौन सा हमारा इनकरेक्ट है। तो देखिए, सुप्रीम का स्पेलिंग हमारा बिल्कुल राइट है, सुपरस्टिशन ये भी राइट है, और सुपीरियर ये भी बिल्कुल राइट है। तो हमारे इसमें रॉन्ग है जो वो सुपर प्लस होने जा रहा है। अगर इसमें एच बढ़ा दें तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा सुपर प्लस का मतलब होता है मोर देन इनफ, इसका मतलब हो जाएगा सुपर प्लस। पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा गाइस डेवियस। देखिए, डिसीटफुल का मतलब होता है धोखेबाज। ठीक है, यानी कि अभी हमने पिछले में बात किया था क्रुक्ड का, तो क्रुक्ड यहाँ हो जाएगा धोखेबाज के अर्थ में, और डिसीटफुल इसका राइट आंसर है। ओह सॉरी, डिसीटफुल का मतलब हो जाएगा क्रुक्ड। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा स्ट्रेट होता है फ्रैंक, यानी कि जो कि ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट टाइप का चीज़ें। और श्यूट का मतलब होता है कनिंग, कह सकते हैं इसे। कनिंग मीन्स होता है होशियार या कुछ भी ऐसे कह सकते हैं। और जो डेवियस का मतलब होता है ये होता है क्रुक्ड, बेईमान। तो बेईमान का जो एंटोनिमस हो जाएगा वो हो जाएगा स्ट्रेट, यानी कि फ्रैंक टाइप का चीज़ें। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा स्पेलिंग बेस्ड है। देखिए, टेम्परेचर TEMPER ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा। डिसअपियर ये भी बिल्कुल सही है, और अनटिल ये भी बिल्कुल सही है। इसकी तो रॉन्ग स्पेलिंग है 12th। ठीक है, 12 जो कि रॉन्ग स्पेलिंग है। नेक्स्ट वर्ड हमारा सस्टेनेंस का हमें एंटोनिमस बताना है। ठीक है, इसका मतलब जो होता है वो बेसिकली होता है कि जीविका होता है सस्टेनेंस का मतलब। ठीक है, जीविका इसका मतलब होता है। और देखिए, जीविका हो सकता है इसका मतलब, और रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है ताजगी, नॉरिशमेंट का मतलब होता है पालन पोषण। ठीक है, और जो लिवलीहुड का मतलब होता है खुशी, यानी कि जो कि खुश हो। नेक्स्ट वर्ड स्टारवेशन। देखिए, स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी। ठीक है, इसका मतलब होता है भूखमरी। और जो हमारा वर्ड है सस्टेनेंस का मतलब होता है जीविका। तो जीविका का अपोजिट जो होगा वो होगा भूखमरी। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्टारवेशन। तो अब आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ए गवर्नमेंट रन बाई वेल्दी पीपल। अब देखिए, यहाँ पे एक रोड दिख रहा होगा, आर्की का मतलब होता है टू रूल, यानी कि शासन करना। अब देखिए, इसको मैं 4 वर्ड होने वाले, चारों में आपको बताता हूँ। मोनार्की जहाँ पे मोनो मिस होता है सिंगल, तो जहाँ पे सिंगल कोई राज करता है, यानी कि एक तरफ से राजा कह सकते, राजा सिंगल ही होता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्लूटो आर्की। ठीक है, इसी के बाद के लिए छोड़ते हैं एरिस्टो आर्की। एरिस्टो का मतलब होता है
एरिस्टो का मतलब होता है नोबल, यानी कि जब कोई नोबल आदमी सरकार चलाता है तो उसे एरिस्टोआर्की कहेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा ओलिगोआर्की। ठीक है, ओलिगो का मतलब होता है कि एक ओलिगो मतलब होता है एक कुल, यानी कि जब कोई एक छोटा सा कुल या समूह जो होता है वो शासन चलाता है तो उसे ओलिगोआर्की कहेंगे। और द लास्ट वर्ड है हमारा वो था प्लूटोक्रेसी। अब प्लूटोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ए गवर्नमेंट रन बाई वेल्दी पीपल। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब इसको याद कैसे आप करेंगे, देखिए प्लूटो ग्रह पे, जो प्लूटो हमारा ग्रह है, इस पे कौन जा सकता है, इस पे धनी लोग ही जा सकते हैं। तो इसे आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो गाइज ये हम आज की वर्ड का हमारा लास्ट वर्ड था। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।